स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम, चैप्टर नंबर 19 द यूनाइटेड नेशंस। अब जो यूएन जो है उसका बर्थ हुआ उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन मतलब जो यूएन है वो कैसा है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रीज़ का, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ का, ठीक है। अब ये फाउंड कब हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बाद ये फाउंड हुआ था। कौन से ईयर में, 1945 में, मतलब 1945 में हुआ था, ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत से लोग में मैन आ गए, वुमेन आ गए एंड चिल्ड्रन, उनकी लाइफ का लॉस हुआ था, मतलब वो लोग मारे गए थे, किल्ड, दे वर किल्ड। देर वॉज सैडनेस ऑल अराउंड, पूरे वर्ल्ड में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से सैडनेस थी, लोग मारे गए थे। तो पीपल रियलाइज, लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये वॉर जो थी ये कैसी थी, यूजलेस थी, ठीक है। अब इट ओनली ब्रॉड लॉस, उसकी वजह से सिर्फ क्या हुआ था, लोगों को लॉस हुआ था और पेन हुआ था लोगों को। मनी जो थी वॉर में जो स्पेंड हुई थी could have been used for make people happy and prosperous, लोगों को खुश करने के लिए वो मनी को स्पेंड किया था। futility of war was the message that the human world learnt from World War I. some countries realized that war should be stopped, कुछ कंट्री को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वॉर जो है वो अब स्टॉप हो जानी चाहिए, ठीक है। दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसको क्या कहा जाता है, द लीग ऑफ नेशन, टू स्टॉप एंड प्रिवेंट वॉर, वॉर को स्टॉप और जो वॉर होती है उसके प्रिवेंशन, मतलब उसको बचाने के लिए, वॉर ना हो फ्यूचर में, और अगर हो तो उसको स्टॉप करने के लिए ये लोग जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको पीसफुली सेटअप करेगी ये लीग ऑफ नेशन। तो इसीलिए ये यूनाइटेड नेशन जो था वो फाउंड हुआ था, ठीक है। बट दिस ऑर्गेनाइजेशन कीज टू फंक्शन आफ्टर अनदर वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। अब वर्ल्ड वॉर 2 का जो उसके बाद क्या हुआ था, वॉज द बर्थ ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, 1 के बाद कुछ कंट्री को ऐसा हुआ तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने के बाद भी पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन था उसका फॉर्मेशन हुआ, वो फाउंड हुई, जिसको क्या बोला था, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी टू नो दैट इट्स नेम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएस जो है, वहाँ के प्रेसिडेंट ने इसका नेम जो था वो यूज़ किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनका नेम था। उन्होंने ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने नेम रखा था। द चार्टर वॉज साइंड बाय 50 मेंबर्स। अब जो चार्टर था उसने वो साइंड हुआ था, कितने मेंबर, 50 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने, वो 50 मेंबर कंट्रीज़ ने उसको साइन किया था। कब, 24 अक्टूबर 1945 में, मतलब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में, ठीक है। दिस डे इज़ कॉल्ड एज द यूनाइटेड नेशन डे। तो उस डे को क्या बोला गया था, यूनाइटेड नेशन डे। अब इंडिया के पास भी एक फाउंडर, इंडिया वॉज ऑल्सो फाउंडर मेंबर, इंडिया भी एक फाउंडर मेंबर था, मतलब वो भी कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट को फॉर्म करने में वो भी अंदर था। प्रेजेंटली द यूएन हैज़ 193 कंट्रीज़, यूएन की टोटल अभी प्रेजेंटली कितनी कंट्रीज़ है एज इट्स मेंबर, मतलब एज देयर मेंबर 193 कंट्रीज़ आर देयर। अब अनदर है मेंबरशिप ऑफ द यूएन, यूएन की मेंबरशिप। तो यूएन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिशन के साथ कि कंट्री के अंदर पीस रहे, लड़ाई झगड़ा पूरी कंट्रीज़ का वर्ल्ड वाइड ना हो और शांति रहे, ये एक मिशन है यूएन का, ठीक है। इट इज़ ओपन टू एनी कंट्री दैट वांट्स टू जॉइन हैंड्स फॉर द कॉज ऑफ पीस। इट हैज़ अ रिच, लार्ज एंड पुअर एंड स्मॉल कंट्रीज़। यूएन के अंदर बड़ी कंट्रीज़ भी है, छोटी कंट्रीज़ भी है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ भी है, कम डेवलपमेंट वाली पुअर कंट्रीज़ भी है, ठीक है। अब
social different and political systems. This proves that peace is most important. अब ये क्या प्रूव करता है कि शांति रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है. However different they may be in culture. अब कंट्रीज़ जो है वो उनके कल्चर्स में भले ही डिफरेंट हो, लेकिन एक पीस रहना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. अब यूएन के अंदर किसी कंट्री का साइज़, किसी कंट्री का कल्चर, कुछ कंडीशंस, वो सब नहीं देखे जाते. ठीक है. एवरी मेंबर कंट्री प्लेजेस टू सेटल दियर डिस्प्यूट्स. अब हर एक कंट्री का मेंबर वहाँ पे उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनके कंट्री रिलेटेड जो वो वहाँ पर वो बता सकते हैं और पीसफुली उसको हम वो लोग कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. एंड स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स अप टू हियर. ठीक है. देन ये अब मेंबर ऑफ द यूएन तक हो गया. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूएन के? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूएन का कि पूरे वर्ल्ड वाइड में पीस रहे, शांति रहे, प्लस सिक्योरिटी रहे, एंड दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में अच्छा रिलेशन रहे. ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है यूएन का. अनदर, कोऑपरेशन को इनकरेज करना, जो सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरल जो भी ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैं हम कंट्रीज़ में, उसको सॉल्व करना, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो. तो वो इंटरनेशनल लेवल पर ही होगा क्योंकि यूएन जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये सॉल्व करते हैं. ठीक है. एंड टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम. अब ह्यूमन की जो राइट्स है उसके लिए वो क्या प्रमोट करता है? रिस्पेक्ट. और उनको क्या फ्रीडम मिलनी चाहिए, ह्यूमन को क्या राइट्स मिलने चाहिए, वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है. अनदर, to act as a common platform for harmonizing the activity of various nations. अब जो नेशन है अलग अलग, उनकी जो एक्टिविटीज़ है ये उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म के एज एक्ट करता है. ठीक है. एंड फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. अब यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्क करता है पीसफुल मैनर में. इट सिंपली प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू टॉक. ये एक सिंपली प्लेटफॉर्म है जो बात करने के लिए नेशनली कंट्रीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुए उसको डिस्कस करता है पूरे वर्ल्ड की. If appoint a goodwill ambassador to spread awareness about its aim and objective, any country that accepts the goals of the UN Charter and is committed to peace can become its member. और वो जो भी कंट्री जो है अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है वो गोल को यूएन के चार्टर के, तो वो एज अ मेंबर कमिटेड हो जाती है. ठीक है. मतलब वो बता रही है कि पीस जो है वो कंट्री में कमिट रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए, पीस होना चाहिए. तो वो कैन बिकम इट्स मेंबर, तो वो उसका मेंबर बन सकती है. ठीक है. अब यूएन तो जो ऑर्गेनाइजेशन बन गई है वो उसके डिफरेंट ऑर्गेन्स है. ठीक है. अब ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे. द वर्क ऑफ द यूएन का वर्क क्या है? इज़ कैरिड आउट ऑफ 6 मेन ऑर्गन्स. उसके 6 मेन ऑर्गन्स है. फर्स्ट दिया हुआ है जनरल असेंबली. तो यूएन जो है उसकी जनरल असेंबली जो है वो लाइक वर्ल्ड पार्लियामेंट, पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट है. एंड हर एक मेंबर जो है कंट्री हैज़ 1 वोट. हर एक कंट्री का जो मेंबर है उसका 1 वोट माना जाता है. ठीक है. द जनरल असेंबली मीट वंस अ ईयर इन सितंबर. जनरल असेंबली जो है वो ईयर में एक ही बार असेंबल होती है एंड सितंबर में होती है और उसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है. अब सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है. सिक्योरिटी काउंसिल में देखेंगे द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ टू लुक आफ्टर इंटरनेशनल पीस. सिक्योरिटी काउंसिल का मेन वो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंटरनेशनली पीस रहे पूरी कंट्री में, वर्ल्ड में कंट्रीज़ को लेके, और सिक्योरिटी रहे. उसके टोटल 15 मेंबर्स है. आउट ऑफ दिस 15 मेंबर्स 5 आर परमानेंट. ये 15 मेंबर में से 5 जो मेंबर्स है वो परमानेंट है. उनको वीटो पावर भी बोला जाता है. जैसे कि यहाँ पे नेम दिया हुआ है, देखो कौन सी कंट्रीज? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए. ये जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स है. ठीक है. अब द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉन परमानेंट. बाकी के जो रेस्ट ऑफ है वो नॉन परमानेंट्स है. ठीक है. आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. वो इलेक्ट हुए हैं 2 ईयर के पीरियड के लिए. ठीक है. अब परमानेंट मेंबर जो है उनके पास क्या है? वीटो पावर.
वीटो पावर मतलब कि उनके पास एबिलिटी है, वो परमानेंट कंट्री जो मेंबर है उनके पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं डिसीजन को, या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनको वो ठीक नहीं लग रहा है तो। इवन इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ अदर कंट्री सपोर्ट इट, अगर मेजॉरिटी होगी सारी कंट्रीज़ की मिला के तो भी वो उसको मना कर दे अगर वीटो पावर कंट्री जो है वो, तो फिर वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो रिजेक्ट करना चाहे या अगर वो ब्लॉक करना चाहे तो वो ब्लॉक हो जाएगी। अनदर है इकोनॉमिक एंड सोशल, इट एम्स एट क्लोजिंग द गैप। उसका एम क्या है, जो रिच एंड पुअर कंट्रीज़ जो है उनके बीच में जो गैप है, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लोज करना। और वो क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट फंड प्रोवाइड करता है कंट्री को अगर उनको ज़रूरत होती है तो। और इट ऑल्सो इनकरेजेस, वो कंट्री जो रिच कंट्री है उसको इनकरेज करता है कि वो पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करे। दूसरा है इट एम्स टू इम्प्रूव, उसका एम क्या है, जो हेल्थ कंडीशन, जो एजुकेशन कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो और हमारी जो पॉपुलेशन है कंट्रीज़ की डिफरेंट उनको उसका बेनिफिट मिले। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो कोई फंक्शनल नहीं है। इट वॉज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर 19 रीजन्स, वो 11 रीजन्स को देखने के लिए बनी गई है। एंड इट वर नॉट इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट जो नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरीट जो है वो टेक केयर ऑफ द डे टू डे वर्किंग ऑफ द यूएन, वो जैसे डे टू डे जो वर्क होते हैं यूएन के अंदर उसका टेक केयर करते हैं। एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम है उसको भी वो देखते हैं। एंड द पॉलिसीज़ जो है यूएन बॉडीज़ की वो भी वो देखते हैं। अब उनकी क्या ड्यूटी है, इंक्लूड पीस, उनकी ड्यूटी है कि पूरे में पीस रहे और जो ऑपरेशंस हैं वो रहे, मेडिटेटिंग एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं वो ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, वो कॉन्फ्रेंसेस जो होती है वो ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू द मैनी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में जो होती है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग स्पीचेस जो होती है वो, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ट्रांसलेट करना यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज में। सेक्रेटरी जनरल जो है वो हेड है ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट, यूएन सेक्रेटरीट का हेड का है सेक्रेटरी जनरल है, और वो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। यूएन की जो जनरल असेंबली है उन्होंने उसको अपॉइंट किया है फॉर 5 ईयर्स तक, और ये टर्म जो है वो रिन्यूड है, ठीक है, वो रिन्यूड होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ICJ भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड स्टेट का, और इट आल्सो हैज़ अ वर्ल्ड कोर्ट, उसके पास उसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। उसके 15 जजेस हैं, जिसका हेडक्वार्टर हैगी में है नेदरलैंड के अंदर, और वो क्या करता है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करता है, ब्रॉट टू इट बाय मेंबर स्टेट्स एंड एडवाइसेस मेंबर कंट्रीज, ठीक है। अब जो एजेंसीज़ है यूएन की, देर आर मैनी एजेंसीज, यूएन की एजेंसीज है मैनी दैट कैन प्ले अ रोल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रोल प्ले करते हैं ऑफ द वर्ल्ड। द मेक ऑफ देम वर्क अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ वो लोग उसमें ही वर्क करते हैं, ठीक है, जो एजेंसीज है वो है। नेक्स्ट, अब ऐसी कौन सी एजेंसीज है, देन यूनाइटेड नेशंस जो है वो उसकी, देखो यहाँ पर एक एजेंसी दी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं, यूनेस्को। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट कोऑपरेशन इन द एरियाज़। यूनेस्को क्या प्रमोट करता है, जो एरिया है उसके अंदर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहे, और जो एरिया ऑफ साइंस एजुकेशन जो है, कल्चर जो है, उसके अंदर भी हो रहे कोऑपरेशन, ठीक है। इन दिस वे इट वर्क टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस। अब इस वे में वो कैसे वर्क करते हैं, इंटरनेशनल पीस मतलब इंटरनेशनली शांति रहे, वो ह्यूमन राइट्स जो है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रमोट कल्चरल डेवलपमेंट जो है उसको भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। एंड यूनाइटेड, हाँ, और उसमें कहते हैं एंड डेवलपमेंट टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज जो है उसका डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करते हैं, और उसका हेडक्वार्टर जो यूनेस्को का वो कहाँ पर है, पेरिस में।
उसका लोगो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूनेस्को का, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, उसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी बोला जाता है, जिसको यूनिसेफ बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो चिल्ड्रन के राइट्स है उस पर वर्क करता है, उनके डेवलपमेंट में, उनका प्रोटेक्शन, उनका जो सर्वाइवल है उस पर ये वर्क करता है। इसका सेटअप जो हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था, और इसकी जो नीड्स है वो चिल्ड्रन से मीट करते हैं। यूनिसेफ ट्राइज टू ब्रिंग डाउन, यूनिसेफ जो है उसने क्या ट्राई किया है, जो डेथ रेट है चिल्ड्रन के अंदर वैक्सीन्स दे के, एंटीबायोटिक्स दे के या बेड नेट्स दे के एंड मैनी अदर थिंग्स, वो उनने क्या ट्राई किया है कि जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है जो इस चीज़ों से होता है वो डाउन हो जाए। और उन्होंने किस पे वर्क किया है, दूसरा टुवर्ड्स गिविंग बेसिक एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होता है बॉयज़ को एंड गर्ल्स को देने में, उसके ऊपर भी उन्होंने वर्क करते हैं वो, ठीक है। अब इसका जो वर्क है विद द गवर्नमेंट वो क्या है कि जो चिल्ड्रन की लीव्स है पूरे वर्ल्ड में उसको इम्प्रूव करना, और इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फील्ड ऑफ वाटर, ये फील्ड ऑफ वाटर में भी इन्वॉल्व है, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो कंडीशन है इननंबरेबल मदर्स की और चिल्ड्रन की जो पुअर है पूरे वर्ल्ड के अंदर पार्ट में जो पुअर है उनकी भी हेल्प करना, ठीक है, उनको अपलिफ्ट करना। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपने सुना ही होगा, WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एंड इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड करता है, और स्ट्रॉन्ग हैंड एक ऑर्गेनाइजिंग कंपेन्स का वर्ल्ड वाइड जो डिजीज़ के अगेंस्ट वो ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन एड्स डिजीज दैट अटैक मिलियन ऑफ पीपल एंड किल देम। बहुत से लोग जो है वो इन सब बीमारियों का शिकार बन के मर गए हैं। इट टेक्स अपॉन इटसेल्फ द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस। इन्होंने क्या किया है, एक टास्क लिया है जो अवेयरनेस स्प्रेड करेगा सो एज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़। तो लोग जो है ये स्प्रेड होते डिजीज़ उससे प्रिवेंशन उनका हो सके। इट एनकरेज कम्युनिटी, वो कम्युनिटी को एनकरेज करता है हेल्थ केयर की एंड इक्विप हेल्थ वर्कर टू द एक्सपर्टाइज टू यूज़ इक्विपमेंट्स एंड न्यू ड्रग्स इफेक्टिवली। गवर्नमेंट जो है वो भी एडेड है बाय द WHO ऑन हेल्थ मैटर के रिलेशन में। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WHO का, ठीक है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको FAO बोला जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, हंगर और माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट जो है वो फाइट करना। एंड द एक्सपर्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कुछ मैटर्स पे, कौन सी मेथड है, सच एस मेथड ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग की मेथड्स है, फाइटिंग प्लांट एंड एनिमल की जो डिजीज़ है। द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड गरीब लोगों को, पूरे वर्ल्ड के जो पुअर लोगों का पार्ट होता है वहाँ पर ये फूड जो है सप्लाई भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल, ये लास्ट ऊपर एक पॉइंट आएगा इस नहीं है अभी, है ना, ओके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एज द नेम सजेस्ट, दिस ऑर्गेनाइजेशन एम टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन फॉर वुमेन एंड मैन। ये जो है वो मैन की जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब अचीवमेंट ऑफ द UN की क्या अचीवमेंट है, यूनाइटेड नेशन इज़ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेसफुल्ली ब्रिंगिंग अप हुई है फॉर द पीस ऑफ द टू द वर्ल्ड। इट हैज़ सॉल्व मैनी डिस्प्यूट्स, बहुत से डिस्प्यूट्स जो है वो सॉल्व किए हुए हैं बिटवीन मेंबर कंट्री के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में। इन दिस वे वॉर्स हैव बीन प्रिवेंटेड, तो उसकी वजह से वॉर्स जो है वो प्रिवेंट हुई थी। इट वर्क्स टू ब्रिंग अबाउट डिसआर्ममेंट एंड ट्रांसमिशंस ऑफ weapons and mass destruction. It is because of the effort of the UN, मतलब जो UN का effort है उसकी वजह से ये सब हुआ है, that the world is moving towards, वर्ल्ड जो है वो कोऑपरेशन के साथ और डेवलपमेंट के साथ आगे मूव हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया एंड द UN, इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है UN का, ठीक है। हमारी कंट्री जो है उसने सोल्जर्स भी भेजे हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के, किस लिए, शांति के लिए, ठीक है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, और दैट आर अंडरटेकन टू हेल्प मेंबर
कंट्रीज़ इन टाइम नेचुरल कैलामिटीज़। जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है UN के साथ। एंड अदरवाइज टू फाइट हंगर, और जो हंगर मतलब भूखमरा जो होता है वो, और पोवर्टी मतलब गरीबी, एंड जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, उस टाइम पे जब भी ज़रूरत पड़े तो इंडिया वॉज देयर टू